तो स्टूडेंट्स हम चर्चा करने वाले हैं आप सभी लोगों से एग्रीकल्चर में एनिमल पर, पशुपालन में स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे। और पशुपालन में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा बकरी का। जी हाँ स्टूडेंट्स, बकरी पालन जो है सबसे ज्यादा चलन में है। यहां से हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन हम जो आप लोगों से पूछेंगे वो काफी यूनिक क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। यदि आप लोगों से बच्चों पूछ लिया जाए, बताइए क्रीप फीड क्या होता है? क्रीप फीड जी, एनीवन, क्रीप फीड क्या होता है? किसी को भी यदि पता हो तो बताएं जरा, क्रीप फीड क्या होता है? नहीं मालूम। ऐसा नहीं कि ये केवल गॉट के लिए होगा, ये आप लोगों के काऊ के लिए भी है, गाय के लिए भी है, ये आप लोगों का सीप भेड़ के लिए भी होगा, ये आप लोगों का बफेलो के लिए भी होगा। ठीक है, ये आपका भैंस के लिए भी है, सभी कैटल के लिए, नॉर्मल कैटल के लिए है, सभी कैटल के लिए कॉमन होगा। बताओ क्या होता है क्रीप फीड? वो सर आज तक नहीं पढ़ा हमने, और हर साल यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यदि आ जाए तो क्या करेंगे फिर भाई, आप देखो। तो क्रीप फीड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा, ठीक है, हमारा, ठीक है, आहार जो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को खिलाते हैं, छोटे बच्चों को। ठीक है, तो क्या आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा होगा? बोले हाँ सर, हमारे फैमिली में भी छोटा सा बच्चा है। इंसानों के बच्चे से ही आप जरा कंपेयर कर लो। तो यदि आप जो है स्पाइसेस वाली चीजें खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, आप जमाने का कुछ भी, चाउमीन बर्गर, ठीक है, मंचूरियन इडली ढोकले, जो जो आप लोग खाते हो, क्या आप छोटे बच्चे को खिला देंगे ये सारी चीजें? बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं खिलाते, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। क्या उसको आप ज्यादा मिठाई खिलाएंगे, ज्यादा तीखा खिलाएंगे? बोले सर नहीं, उसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ग्रोथ फीड खिलाते हैं। कुल मिला के क्या खिलाते हैं सर? ग्रोथ वाला फीड खिलाते हैं ग्रोथ फीड। मतलब ये सर क्या है, ऐसा अनाज खिलाते हैं, ऐसा खाना खिलाते हैं जो क्या करे सर, जो करे तेजी से विकास। तेजी से क्या करता है सर? तेजी से विकास करता है, हाँ या ना? बोले हाँ सर, बिल्कुल तेजी से विकास करता है। जो भी खिलाते हैं बिल्कुल क्वालिटी वाला खिलाते हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा बहुत कम खाता है। तो ये कब से चालू हो जाता है? तो ये चालू हो जाता है स्टूडेंट्स 2 से 3 मंथ के बीच में। मतलब 2 माह तक आप कुछ नहीं खिलाएंगे ऐसा कुछ, लेकिन 2 से 3 महीने बाद जो है जानवरों को खिला देते हैं, जानवरों को खिला देते हैं। इंसानों के बच्चों को भी आपने देखा होगा 4 महीने के आसपास में जो है खिलाना चालू कर देते हैं। खिलाते हैं क्या? लगभग बच्चा जो है 4 महीने के आसपास का हो जाता है तो उसको हम लोग सारी चीजें थोड़ा थोड़ा खिलाना चालू कर देते हैं। जानवरों के बच्चों को 2 से 3 माह बाद जो है सारी सप्लीमेंट देना चालू कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व देना चालू कर देते हैं। कितना देते हैं? तो लगभग लगभग स्टूडेंट्स 50 से 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम जो है उन्हें क्या दिया जाता है? क्रीप फीड दिया जाता है, क्रीप फीड दिया जाता है। बोले सर ये क्रीप फीड में होता क्या है? इस क्रीप फीड के अंदर क्या होता है? क्या खिलाते होंगे जानवरों के बच्चों को? रसगुल्ला खिलाते हैं, काजू कतली खिलाएंगे, चलो आज बोले मंचूरियन खिलाते हैं, क्या खिलाएंगे बताओ जी? तो स्टूडेंट्स जो हमारी बकरी होती है, ठीक है, इनके जो बच्चे होते हैं, तो पहली बात तो बकरी के बच्चों को क्या कहा जाता है ये बता दो। बकरियों के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो बकरियों के बच्चों को पहली बात कहा जाता है किड। क्या कहा जाता है? बकरियों के बच्चों को किड कहते हैं। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है।
तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ठीक है, इन किड को हम लोग क्या खिलाते हैं सर? इनको हम लोग खिलाते हैं मक्का। क्या इन्हें हम लोग मेज खिलाते हैं? बोलिए सर। 40% मक्के का दाना जो है वो क्या कर लिया जाता है? क्रश कर लिया जाता है। करते हैं क्या क्रश? बोलिए सर। डायरेक्ट साबुत वाला आप मक्का का दाना नहीं खिलाते, उनको बारीक बारीक पीस लेते हैं। बोले हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स, विकास नाम से जो बच्चा जुड़ा हुआ है, रेड बटन के साइड में एक छोटा सा वीडियो वाला ऑप्शन है, अपना वीडियो बंद करें। रेड बटन के साइड में, हाँ हो गया। चलिए अब और क्या खिलाएंगे मक्का के बाद में? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा गेहूं का चोकर। गेहूं का चोकर। अब ये गेहूं का चोकर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये गेहूं का चोकर कैसे तैयार करते हैं? क्या ये गेहूं के दाने को बारीक पीस लेंगे, क्या उसे चोकर कहा जाएगा? जी, चोकर का मतलब क्या है? क्या गेहूं की जो खली चूनी निकलती है, क्या उसे हम लोग कहेंगे? क्या है ये चोकर? जी, एनीवन? इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं वीट ब्रेन। क्या कहा जाता है? वीट ब्रेन। ये लगभग 30% होता है इस अनाज के अंदर, मतलब जो हम खिला रहे हैं इसमें क्या होता है, ठीक है, 30% के आसपास में रखा जाता है चोकर को। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो इसे क्या हम लोग जो है भूसी वगैरह कहेंगे? बीड ब्रेन को क्या भूसी कहेंगे? जो बारीक सी भूसी निकलती है। बोले हाँ सर। यदि हम जो है इसको पीसते हैं तो जो भूसी सी निकलती है ना, हल्की सी गेहूं की भूसी। कौन सी वाली भूसी? जैसे आपने गेहूं की बालें को तोड़ लिया तो जब उसकी सफाई करते हैं तो सफाई करने पर उसकी भूसी निकलती है। भूसी, भूसा नहीं बेटा, भूसा वाला भूसी नहीं, याद रखना। कुछ लोग भूसा समझते होंगे जो गाय को खिलाते हैं, गाय भैंस को जो भूसा खिलाते हैं वो भूसा नहीं। गेहूं की सफाई करते हैं तो एक बारीक सा डस्ट नहीं निकलता क्या? बारीक बारीक सा डस्ट टाइप का, देखा है आप लोगों ने? गेहूं को यदि मम्मी अपने घर में जो है क्या करती हैं, साफ सफाई करती हैं गेहूं की, तो एक बारीक बारीक सा डस्ट निकलता है। उसी डस्ट को जो है क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं, चोकर के नाम से जानते हैं। गेहूं के दाने की भूसी, बालियों की भूसी नहीं। बालियों की भूसी वो काफी लंबी लंबी हो जाती है, वो नहीं खिलाते। दाने की जो भूसी होती, दाने में जो लेयर लगी रहती है ना हल्की सी, उसे हम लोग ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये होता है उसमें कितना परसेंट? 30% होता है लगभग लगभग। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करते हैं? चावल की भूसी। चावल की भी ऐसी भूसी निकलती है क्या? चावल को साफ करते हैं तो बोलिए सर, चावल का चोकर या चावल की भूसी कहेंगे। चावल की भूसी कहेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे राइस ब्रेन। राइस ब्रेन के नाम से जानेंगे। ये होती लगभग 13% के आसपास में, 13% के आसपास में होती है। बोले यस सर। थोड़ा सा इसमें क्या किया जाता सर? गुड़ मिलाया जाता। गुड़, क्या मिलाया जाता है? गुड़ मिलाया जाता है। जी, याद रखिएगा। बोले यस, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सबने गुड़ खाया होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जगरी के नाम से जानते हैं। इसमें गुड़ वगैरह मिला देते हैं। गुड़ कितना रखा जाता है सर? गुड़ रखा जाता है लगभग लगभग 5% के आसपास में। और भी बहुत सारे जो है खनिज मिनरल्स वगैरह मिलाए जाते हैं। बाकी जो है खनिज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हमारे? मिनरल्स वगैरह, बाकी जो भी बचा हुआ है मिनरल्स होते हैं। तो ये हमारा 70 हो गया, ये 80, ठीक है, और ये 88% हो गया हमारा। तो 12% के आसपास में जो बचा कुचा है वो होता है, ठीक है। जो भी और अन्य चीजें हमें मिलाना सप्लीमेंट में, इन सभी चीजों को मिला के क्या किया जाता है? जानवरों को दिया जाता है। याद रखेंगे, किसको देते हैं? बकरी के बच्चे को। तो बकरी का बच्चा क्या हो जाता है? हष्ट पुष्ट आपको नजर आएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर हम ये तो काम करते ही नहीं है। ये आपकी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जो बड़े बड़े क्या चलते हैं आप लोगों के, फार्म चलते हैं उनकी बात, ठीक है। 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000, इतनी संख्या में जो है बकरी पालन करते हैं, उनकी बात हो रही है। वो लोग जो है ऐसे सारे सप्लीमेंट देते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है।
अब आपसे यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि एक गाय को, एक भैंस को, बकरी को, भेड़ को, किसी को भी एक दिन में लगभग कितने घंटे चराना चाहिए, क्या चरवाहे चराने के लिए लेकर जाते हैं? बोले यस सर, बिल्कुल लेकर जाते। आया है क्वेश्चन, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं आया है, पेपर में ये भी आया है। क्यों? बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है भी या नहीं है, आपको बेसिक जानकारी है या नहीं है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। कितने घंटे चराना चाहिए बताओ? 4 से 6 घंटे। जी, तो स्टूडेंट्स प्रतिदिन जो है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतिदिन लगभग 8 घंटे, 8 घंटे डेली कितना इनको चराने के लिए लेकर जाते हैं सर? डेली जो है लगभग 8 घंटे के आसपास में हम लोग जो है लेकर जाते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? काऊ शुड बी ग्रेजिंग फॉर, ठीक है, आवर्स पर डे। अब काऊ की जगह आप यहां पर बफेलो ले लीजिए कि भैया बफेलो को एक दिन में कितना चराना चाहिए। ग्रेजिंग मतलब होता चराना, गाय को एक दिन में कितना चराना चाहिए, कितना चराना चाहिए। गाय की जगह क्या हो जाए? बकरी हो जाए कि भैया बताइए गॉट को एक दिन में कितना चराना चाहिए? लगभग 8 घंटे, लगभग 8 घंटे के आसपास चलाना चाहिए। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या बताएंगे आप बकरी का वैज्ञानिक नाम? जी जी बताइए वैज्ञानिक नाम। इंटरनेशनल लेवल पर सभी देशों के लोग जो हैं जानवरों को वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैपरा हिरकस। क्या नाम है? कैपरा हिरकस। क्या ये सही आंसर है? कैपरा हिरकस। तो बोले यस सर, बिल्कुल कैपरा हिरकस के नाम से इसे जाना जाता है जी। अब यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया जो बकरी होती है, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? बकरी का मांस बिकता है? बोले यस सर, बकरियों को काटा जाता है, पार्टी दी जाती है। बकरियों के मांस को कहा जाता है चेवन। बकरियों के मांस को क्या कहते हैं? चेवन के नाम से जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी यहां पर आप लोगों को। अब इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, एक स्वस्थ जो बछड़ा होगा, ठीक है, उसे बांधने के लिए कितने स्थान की आवश्यकता पड़ेगी? एक स्वस्थ यदि बछड़ा होगा तो उसे कितना स्थान चाहिए बांधने के लिए? जी, जैसे मान चलो क्या हो गया सर, किड हो गया, किड, किड मतलब हो गया बच्चा। बच्चा को कितना स्पेस चाहिए बांधने के लिए? स्क्वायर मीटर में बताना है, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में बताना है, फिट वगैरह में नहीं आती ये क्वेश्चन कभी भी। तो स्टूडेंट्स 0.3 मीटर स्क्वायर का इसको स्पेस चाहिए होगा। बकरी का जो बच्चा होगा उसे 0.3 मीटर स्क्वायर का स्पेस चाहिए होगा, याद रखिएगा। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। फिर स्टूडेंट्स बकरी को कितना चाहिए होगा? बकरी को, अब बकरी को क्या कहेंगे सर? बकरी को हम लोग कहेंगे गॉट, गॉट कह देंगे। बकरी को कितना स्पेस चाहिए होगा सर? 1.5, 1.5 मीटर स्क्वायर का इसको स्पेस चाहिए होगा। अब स्टूडेंट्स बकरी की
जो है गर्भावस्था भी आएगी। बोले हाँ सर बकरी गर्भ धारण करेगी। तो हम लोग देखते हैं इंसानों को, ठीक है, महिलाओं को भी हम लोग जो है थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रिलैक्स फील करवाते हैं, अच्छा खाना खिलवाएंगे, अच्छा बेड तैयार करवा के सुलाते हैं कि भैया ठीक है गर्भ धारण किए तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना जाए। तो जानवरों को भी वैसी सुविधाएं दी जाती हैं, अलग बांधने लगते हैं कि दूसरे जानवर के साथ लड़ाई ना हो जाए, पता चले ठीक है बकरा या बकरी आपस में लड़ाई कर ले, सींग लग जाए, गिर जाए जानवर। तो इस कारण से क्या करते हैं सर, बकरी को अलग बांधने लगते हैं जो गर्भवती होती है। तो गर्भवती का मतलब क्या हो जाएगा सर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, जो माँ होगी, माँ। बकरी यदि गर्भ धारण करी है तो इसका मतलब है कि वो माँ बनने वाली है, तो उस माँ को कहा जाता है डो। माँ को क्या कहा जाता है, डो कहा जाता है। इसको कितना स्पेस चाहिए होगा बांधने के लिए, बकरी को बांधने के लिए कितना स्पेस चाहिए होगा, बोल सर बढ़ाकर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये गर्भवती है। 1.9 मीटर स्क्वायर का क्या चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगा। बोले यस सर। बकरा, बकरा को क्या कहते हैं सर, बकरा को कहा जाता है बक। बकरा को क्या कहा जाता है, बक के नाम से जाना जाता है। ये बकरा है, इसको बक कहते हैं, याद रखिएगा। बकरा को क्या कहते हैं, बक के नाम से जाना जाता है। और यदि ये ठीक है पिता वगैरह बन जाता है तो इस बक को एक और नाम दिया गया बिली। बकरे को क्या कहा जाता है, बिली भी कहा जाता है। पेपर में दिया जाए तो दिक्कत में ना पड़े, बक या इसी को बिली कहते हैं बकरे को। और मां को कहा जाता है डो, डो कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बकरा को स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। क्यों ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि स्टूडेंट जितना ज्यादा ये फ्री स्पेस में रहेगा उतना ज्यादा क्या करेगा, ठीक है, सीमेन प्रोडक्शन करेगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक बाड़े में एक या दो ही बकरे होते हैं। नॉर्मली छोटा बाड़ा यदि है तो उसमें एक या दो ही बकरे होते हैं और बकरा फ्री रहना चाहता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, यदि आपके पास में एक बकरा है तो एक बकरा जो है कितनी बकरियों को गर्भ धारण करवा सकता है, मतलब कितनी बकरियों पर कितने बकरे चाहिए होंगे हमें। तो एक बकरा कितने बकरियों के लिए चाहिए होगा जी। तो स्टूडेंट्स 20 बकरियों पर, लगभग 20 बकरियों पर एक बकरा रखा जाता है किसी भी बाड़े में। हाँ जी, 20:1 चलता है, 20:1 चलता है। 20 बकरियों पर एक बकरा होता, तो बकरा फ्री रहना चाहता। फ्री रहेगा तो क्या होगा, मतलब जगह ज्यादा क्यों चाहिए होगी, जब जगह ज्यादा चाहिए होगी तो घूमेगा फिरेगा, थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा, ठीक है, तो उसका क्या रहेगा, शरीर स्वस्थ ज्यादा रहेगा, तो प्रोडक्शन भी क्या करेगा, ज्यादा निकाल कर देगा, ठीक है। स्पर्म क्वालिटी भी ज्यादा रहेगी ना, स्पर्म क्वालिटी भी ज्यादा रहेगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। आप लोग यदि कभी जो है डॉक्टर वगैरह से मिले तो आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगा, जैसे इंसान है, यदि आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो आपका जो स्पर्म रहता है, उसके जो सेल्स रहते हैं वो डैमेज ज्यादा होते हैं। कभी आप डॉक्टरों के साथ में बैठेंगे तो जरूर बताएंगे, क्योंकि टाइट कपड़े पहना ना आपने, आपकी बॉडी टाइट हो चुकी है। अंडर गारमेंट्स टाइट नहीं पहने जाते हैं, लूज पहने जाते हैं जी। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है। तो 20 बकरियों पर एक बकरा रखा जाता है। बकरियों के मांस को चेवन कहते हैं, साइंटिफिक नेम कैप्रा हिरकस होता है। बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आइए, अब यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई बताइए, ठीक है, जो हमारी बकरियां होती हैं, इन बकरियों, ठीक है, में जो प्रजनन होता है, ठीक है, ये जो समय है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं, मध्यकाल, ठीक है। तो ये मध्यकाल कितने समय में आता है, मध्यकाल, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, हीट पीरियड। बोले यस सर हीट पीरियड। कितने दिनों में स्टूडेंट्स जो है ये बकरी जो है
वो हीट पर आती है। जी, बहुत शानदार। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो लगभग लगभग देखा जाए, ठीक है, ओके, 15 दिन, 18 दिन, 15-18 दिन, और कोई 21 दिन, 21 दिन के साथ जाना चाहते हैं? ओके चलो, तो स्टूडेंट्स चाहे वो क्या हो, गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, ठीक है, लगभग 21 डेज के आसपास, 21 दिन के आसपास में क्या होता है, इनका मदकाल आता है, पीरियड आते हैं, जैसे नॉर्मली महिलाओं में भी आते हैं, आपने देखा होगा। बोले यस सर, ठीक है, क्लियर है। इसी दौरान क्या होता है, कुछ समय होते हैं, उस समय जो है हमें क्या करवाना पड़ता है, गर्भ धारण करवाना पड़ता है। तो ये समय कितने का रहेगा, आपने देखा होगा जानवर जो है काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, एक सीधा साधा जानवर भी अग्रेसिव हो जाता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बताइए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बकरी का? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, आपका भी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है आपको फीवर है, कैसे पता चला भैया फीवर है आपको? सर हमारा 98 पॉइंट, ठीक है, 35 के आसपास में होता है बॉडी टेम्परेचर, और हमें कह देता डॉक्टर 103 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है, कहता है डॉक्टर कई बार। बोले हाँ सर बिल्कुल, डॉक्टर ऐसे कहते हैं हम लोगों को। जी, तो आप लोगों से पेपर में यदि यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ठीक है, तो सामान्य शरीर का तापमान, जी, बकरी के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग यदि देखा जाए तो ये होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, इसके आसपास, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट ही होगा, 101.5 के आसपास में बॉडी का टेम्परेचर होता है। जैसे हमारा 98 समथिंग कुछ चलता है बॉडी टेम्परेचर, तो हमें नॉर्मल होता है, हमें बुखार नहीं रहेगा, और यदि हम उससे बढ़ गए ऊपर तो बुखार आ जाएगा, उससे कम यदि हो गया तो हमें ठंड लगने लगेगी। जी, क्लियर है। अब इसके बाद में, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हुआ। अब यदि उसका मध्यकाल आया है, हीट पीरियड यदि आया है, तो क्या होगा, जानवर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जानवर का टेम्परेचर बढ़ के क्या पहुंच जाएगा सर, 103.5 तक पहुंच सकता है। तो हम गाय का बॉडी का टेम्परेचर चेक कर लेंगे कि भैया ज्यादा, मशीन आने लगी ना आजकल, बोले यार सर बॉडी टेम्परेचर कोविड के समय में आने लगी, सेंसर मशीन, माथे पर लगाकर देख लो कितना बॉडी टेम्परेचर हुआ, हम भी लगा के देख लेंगे कि कितना हो गया टेम्परेचर, पता चलेगा टेम्परेचर बढ़ गया, जानवर थोड़ा सा अग्रेसिव नजर आएगा, हमें भी समझ में जाएगा कि लगभग क्या हो गया है, ठीक है, 20-21 दिन होने लगे हैं, तो ये हीट पीरियड पर आ गया है। तो उन्नत किस्म के बकरे, या फिर हम डॉक्टर को बुला के क्या करेंगे, इसको गर्भ धारण करवा देंगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। गाय में भी ऐसा ही करते हैं, गाय में भी जो हीट पीरियड आता है, भैंस में भी जो हीट पीरियड आता है, भेड़ में भी ये 21 दिन में ही आता है। ये कितने समय के लिए होता है, जैसे मान चलो 21वें दिन हुआ, गाय आपको जो है गर्म नजर आई, टेम्परेचर बढ़ा हुआ नजर आया, आपको लग रहा है अग्रेसिव हो गया, गाय चिल्लाने लगती है, कई बार भैंस चिल्लाने लगती है, बकरी चिल्लाने लगती है, भेड़ चिल्लाने लगती, समझ जाएंगे कि भैया हीट पीरियड आ गया है। तो वो समय कितना रहता है, ऐसा नहीं कि भाई 21 दिन हो गए हैं और बिना कुछ किए हम लोग डॉक्टर को बुला लेंगे, फिर गर्भधारण नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल, क्योंकि वो समय रहता है, एक समय रहता है। इंसानों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जो कुछ लोगों को, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल तक लग जाते हैं, बच्चे नहीं हो पाते।
कारण क्या रहता है सर? कारण होता है हीट पीरियड का पीक पर होना। उस हीट पीरियड का जो पीक पर होना रहता है तो क्या होता है सर? हीट पीरियड के दौरान जो नर होता है, जो नर रहेगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे सर? जिसे हम लोग कहेंगे बक। बक के बॉडी से क्या रिलीज होता है सर? बक के बॉडी से रिलीज होता है सीमेन, जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है। और जो क्या रहेगी, जो मादा रहेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसे हम लोग कहते हैं डो। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डो के नाम से जानते हैं। इसके बॉडी से क्या रिलीज होता है सर? एग रिलीज होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडे रिलीज होते हैं। ये आपस में एक सही टेम्परेचर पर मिलना चाहिए। इंसानों में भी ऐसे ही होता है, बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। ठीक है। तो ये एक समय बिल्कुल एक परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए। तो वो समय क्या होता है? लगभग कितना समय होता है? तो स्टूडेंट्स, गर्मी जो रहती है लगभग 36 घंटे तक रहती है। हीट पीरियड लगभग 36 घंटे तक रहता है बकरियों में। लेकिन क्या कभी भी करवा सकते हैं 36 घंटे में? बोले सर नहीं। 36 घंटे में क्या हो जाएगी? बकरी का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगेगा। अब फिर वो, ठीक है, 21 दिन का वेट करना पड़ेगा हमें। तो पीक पर क्या रहेगा? क्या शुरुआत में पीक पर रहेगा? बोले सर नहीं। तो जो बीच का समय होता है ना, लगभग 14 से लेकर 20 घंटे या 24 घंटे के बीच का जो सही समय रहता है, इस समय पर यदि आप हीट पीरियड करवा देते हैं, आपके पास मतलब 6-7 घंटे का समय रहता है, इस समय पर अच्छे उन्नत किस्म के बकरे या डॉक्टर को बुला के आप हीट, ठीक है, पीरियड का यूज कर सकते हैं और गर्भधारण करवा सकते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि हीट पीरियड कितने समय तक रहता है? तो लगभग 1.5 दिन तक रहता है। लगभग 1.5 दिन तक। ठीक है। तो बोले यस सर, लेकिन वो सभी समय जो है वो ठीक है, परफेक्ट नहीं होगा। 14 घंटे से 24 घंटे का बीच का जो समय बिल्कुल सुटेबल माना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बकरियों की एवरेज एज कितनी होती है? बकरियों की एवरेज एज कितनी होती है? 8 साल। 8 साल बकरियों की एवरेज एज होती है। ओके। 10 साल एवरेज एज होती है। बकरियों की एवरेज आयु, औसत आयु कितनी होती है? 22 साल। ओहो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और कोई? तो स्टूडेंट्स, एवरेज आयु, यदि औसत आयु पूछा जाए तो 12 वर्ष के आसपास, 12 वर्ष के आसपास में जो है इनकी एवरेज आयु होती है। हाँ, अब उसमें आप 11 भी कर सकते हो, 12, 13, 14 तक भी जा सकते हो। एवरेज मतलब 12, इसके आसपास में एक दो कम ज्यादा। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब आप मुझे ये बताइए, पहली बार, ठीक है, जो हमारा नर होगा, नर, ये तैयार कब हो जाएगा गर्भधारण करवाने के लिए? जो मेल रहेगा, जो बक रहेगा, ठीक है, ये तैयार कब हो जाएगा भाई? बक, या इसी को हम बिली कहेंगे, ये तैयार कब हो जाएगा कि भैया मैं पिता बनने के लिए रेडी हूं? एवरी टाइम, कभी भी। ओहो, मतलब आज बच्चा पैदा हुआ है, आज एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है इंसान का या बकरे का, वो तुरंत तैयार, चलो बोले अपन जो है बच्चा पैदा करेंगे अब। 5 महीने बाद। जी। तो स्टूडेंट्स, नर को तैयार होने में, यंग होने में, जवान होने में समय लगता है लगभग 15 माह का। 15 माह में जो है बकरा तैयार हो जाता है, ठीक है, किसी भी फार्म को चलाने के लिए। अब ये गर्भधारण करवाने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसी समय इनकी सही कीमत होती है। आपने देखा होगा मार्केट में जो है उन्नत किस्म का, यदि 90% प्योर ब्रीड यदि मिल जाए, प्योर ब्रीड मिल जाए, जैसे जमुना पारी की ब्रीड मिल जाए आप लोगों को, सबसे अच्छी मानी जाती जमुना पारी, सानेन। जैसे दूध वाली सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है? दूध के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी? सर सानेन सबसे अच्छा ज्यादा दूध देती। सानेन नाम की जो वैरायटी है, ये सबसे ज्यादा दूध देती बकरी की। तो यदि आप इस वैरायटी का यदि क्या लेने जाओ, बकरा लेना जाओ मार्केट में, तो आपको बकरा लगभग 70-80 हजार रुपए से कम में नहीं मिलेगा। 2 लाख रुपए तक का भी मिल सकता है। याद रखिएगा, प्योर ब्रीड फार्म चलाने के लिए।
क्योंकि इससे जो बच्चा पैदा होगा ना, इनसे जो संतानें पैदा होंगी, आपकी बकरी भले ही देसी हो, आपने देखा होगा ना आपके घर में देसी गाय होती है, लेकिन आप जो है हाइब्रिड वाला जो है क्या डलवा लेते हैं, सीमेंट डलवा लेते हैं डॉक्टर से बोलकर, तो जो बच्चा पैदा होता है वो जर्सी पैदा हो जाता है। बोले यस सर बिल्कुल, देसी गाय के अंदर जो है जर्सी गाय का बच्चा आ जाता है, देखा है आपने, डॉक्टर को बुलवाते हैं हम लोग। बोले यस सर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं। एआई की टेक्निक होती ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जिसे हम लोग कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधान आज के समय में यही हो रहा है, क्योंकि हर गांव शहर में जो है उन्नत किस्म के सांड को, उन्नत किस्म के भैंसे को, उन्नत किस्म के बकरे को नहीं पाला जा सकता, क्योंकि खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है। हाँ या ना? बोले यस सर, बहुत खर्चा होता है भाई। चलिए, तो बच्चों यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे हम भैंसे की बात करें तो सबसे अच्छा भैंसा आपने नाम जरूर सुना हुआ होगा उसका, युवराज। सुना क्या युवराज के बारे में? बोले हाँ सर सुना है। क्या है? भैंसा है। क्या है वो? एक प्रकार का, सर उसका नाम ही भैंसा है, ठीक है, युवराज उसका नाम रख दिए हैं। कीमत कितनी उसकी मार्केट में आपको पता है? 7 करोड़ रुपए तक उसकी कीमत आ चुकी है। 7 करोड़ तक कीमत आ चुकी है। बोले सर हम रोज सुबह काजू किशमिश बादाम नहीं खाते, उसको खिलाया जाता है, उसको 6 से 7 लीटर दूध पिलाया जाता है, बहुत सारी चीजें खाता है वो, फल फ्रूट खाता है, सेब केले ऐसी चीजें खाता है। और फिर क्या करते हैं, तो सर उसका स्पर्म निकाला जाता है, और फिर उसका जो स्पर्म है वो बिकता है, तो वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए महीने कमा के देता है उसके मालिक को। तो उसकी परवरिश में भी उसको लगभग 1-2 लाख रुपए तो लग ही जाते होंगे खिलाने पिलाने में। अपने जैसे सुबह शाम नहाता है, उस अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। भैंसे की बात कर रहे हैं, जितनी अच्छी परवरिश अभी, ठीक है, हमारी नहीं हो रही है, उससे ज्यादा अच्छी परवरिश उसकी हो रही है। कारण क्या है? कारण क्या है उसका उतनी ज्यादा परवरिश करने का? सर प्रोडक्शन, वो अच्छा प्रोडक्शन निकाल के दे रहा है। हाँ, उसका अच्छी क्वालिटी का क्या रहेगा? स्पर्म बनेगा। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये इसका फुल फॉर्म है एआई का। तो एआई टेक्निक से ही आज के समय में जो है गर्भधारण करवाया जा रहा है। इंसानों में भी आ गया, इंसानों में भी कोई टेक्निक आई है क्या? बोले यस सर बिल्कुल आई है। आईवीएफ सुना है? आईवीएफ? बोले हाँ सर सुना है आईवीएफ, इंसानों में भी आ गया ना आईवीएफ। क्यों आई है ये टेक्निक? ये टेक्निक क्यों आई है इंसानों में? क्योंकि इंसान स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है, और स्ट्रेस में, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, ना तो महिलाओं में होगी ना ही पुरुषों में होगी, ठीक है, नहीं होगी। स्ट्रेस, यदि आपने तनाव लिया, टेंशन ज्यादा लिया, ठीक है, तो बच्चे नहीं हो पाएंगे, और बच्चे यदि होंगे भी तो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे, मतलब उनका अंग जो है वो आपको डैमेज मिलेगा, बॉडी के पार्ट उतने डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो ये मेट्रो शहर में बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सुबह से शाम आप जो है 12-13 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं प्राइवेट कंपनियों में, तो फिर क्या होगा? आओगे घर में आराम करोगे कि बच्चे पैदा करोगे? तो ये टेक्निक जो है शहरों में चालू हो गई है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है शहरों में। क्या है इसका फुल फॉर्म? याद रखिएगा, पूछा जाता है, अभी अपना एआई है, ये इंसानों के लिए क्या होता है? एन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, टीवी में एडवर्टाइज वगैरह भी आती रहती है। यदि आपके शादी के 1 साल हो चुके हैं, यदि आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है, तो हमसे संपर्क करें, ऐसी एडवर्टाइज आती है। बोले यस सर, ठीक है।
तो सानेन जो है दुधारू बकरी में पहले नंबर पर है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि दूध देने वाली कोई नस्ल यदि है बकरी की, तो पूरे विश्व में सानेन सबसे ज्यादा दूध देती है, याद रखिएगा। बोले यस, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी यहां पर। चलिए, अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, बकरी अपने पेट में बच्चों को कितने दिन तक रखेगी? गेस्टेशन पीरियड क्या होगा इसका, बताइए। गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होगा? तो लगभग लगभग स्टूडेंट्स 152 दिन के आसपास में, 150 152 दिन, जो भी आप लिखना चाहें, 50 लिखें 50 भी सही, 152 लिखें 152 भी सही, एक दो दिन आगे पीछे आप कर सकते हैं। इतने दिनों तक क्या करती है बकरी? अपने बच्चों को गर्भ में रखती है। मतलब क्या ये, ठीक है, 5 माह बच्चों को गर्भ में रखेगी? जैसे महिलाएं 9 महीने तक बच्चों को गर्भ में रखती है, तो क्या ये 5 माह तक गर्भ में रखेगी? बोले यस सर, 5 माह तक लगभग ये गर्भ में बच्चों को रखती हैं। चलिए ठीक, क्लियर है, बनेगा यहां से आपको क्वेश्चन पेपर में भी पूछ लिया जाए तो। अब इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, ये पूछा जाता है कि एक बकरी प्रतिवर्ष कितने क्विंटल खाद उत्पन्न करती है? क्योंकि बकरी खाएगी, तो खाएगी तो क्या होगा सर, उसका वेस्ट भी निकालेगी बाहर। बोले हाँ सर, बिल्कुल निकालेगी। ठीक है, तो कितना जो है ये गोबर करेगी? कितना गोबर करेगी एक साल में? ये तक पेपर में पूछा जा चुका है, क्योंकि खाद भी इंपॉर्टेंट है। 10 टन, 1 टन, ओहो वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स लगभग लगभग जो है ये 2 क्विंटल के आसपास में क्या करती है? खाद देती है प्रति वर्ष। एक बकरी एक साल में 2 क्विंटल खाद देती है। आया है जरा देखो, 1 गॉट प्रोड्यूसेस हाउ मैनी, ठीक है, क्विंटल ऑफ मैन्योर एवरी ईयर। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 1 गॉट प्रोड्यूस समथिंग अबाउट 2 क्विंटल्स ऑफ मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, एवरी ईयर। याद रखिएगा। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया भाई? ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनका कोई बुक से ताल्लुक नहीं रहेगा। बुक वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा वास्तव में प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है या केवल किताबी वाला है, केवल किताबी वाला। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको किताब दे दो और पूछो 2 दिन बाद मिलेंगे, वो पूरी किताब को जो है याद करके पहुंच जाएंगे, और उससे बाहर का कुछ भी आ जाए, उससे बाहर का कुछ भी आ जाए उनको नहीं मालूम होता है। ठीक है, हाँ, तो चतुर्लिंगम वाला आपने देखा होगा, 3 इडियट। 3 इडियट में वो स्पीच देखा था आप लोगों ने? बोले हाँ सर देखा था। तो वैसे बच्चे नहीं चाहिए इनको, ठीक है, रटने वाले बच्चे नहीं चाहिए। क्या लिखा है, क्या पढ़ना है, समझ में आना चाहिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें अपना कुछ लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि भैया कितना होता है लगभग लगभग। तो ये 2 क्विंटल के आसपास में। तो 2 क्विंटल में कितने किलो होंगे? 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं सर? 1 क्विंटल में क्या 100 किलो होते हैं? 1 क्विंटल में क्या 100 किलो होते हैं या 1000 होते हैं? चलिए, सभी आंसर देना चाहते हो तो क्या 2 क्विंटल का मतलब 200 किलो हो जाएगा यदि किलो में पूछ लिया जाए तो? बोले यस सर 200 किलो हो जाएगा। चलिए, तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे। अब कुछ और खास क्वेश्चन जो आपके साथ हम यहां पर शेयर करेंगे, कुछ बकरियों की नस्ल के बारे में आपको बताएंगे जो पेपर में पूछी जाती है उन नस्लों के साथ। ठीक है, आपको जरा ध्यान से देखते हुए चलना है। वैरायटीज पूछी जाती है, नस्लें पूछी जाती हैं। पहली नस्लें हैं स्टूडेंट्स आप लोगों की, ठीक है, कौन सी? नीलगिरी। नीलगिरी, बोल सर नीलगिरी का तो हमने पेड़ देखा है, यूकेलिप्टस का, यूकेलिप्टस का हमने पेड़ देखा है, बकरी नहीं देखा। तो नीलगिरी नाम की बकरी होती है,
ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है, तो नीलगिरी यदि आ जाए तो याद रखना कि नीलगिरी जो है बकरी की एक नस्ल का नाम है। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीलगिरी बकरी में आएगा। कहां पाई जाती बच्चों नीलगिरी बकरी? नीलगिरी नाम की बकरी कहां पाई जाती है? यदि कहीं पढ़ा हो तो जरा बता दीजिए। नहीं मालूम? कश्मीर में। ओहो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स नाम सुना है कोयम्बतूर का? किस किस ने सुना है कोयम्बतूर? बोल सर सुना है कोयम्बतूर का नाम। जी कोयम्बतूर कहां है? कोयम्बतूर कहां है जरा ये बता दो। सर हमें नहीं मालूम, हम इंडिया में रहते ही नहीं सर, हम इंडिया में रहते ही नहीं। इंडिया में है? ओहो वेरी गुड, इंडिया में है। कहां भैया इंडिया में? तमिलनाडु में। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया गया आप लोगों के द्वारा, अच्छा लगा। तमिलनाडु सही आंसर है, तमिलनाडु। पता होना चाहिए। हाँ जी, कोयम्बतूर तमिलनाडु में है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये खास खास जितने भी शहर हैं उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे काम का है क्वेश्चन। नीलगिरी गाय जो है, होती क्या नीलगिरी गाय? बोले हाँ सर, नीलगिरी गाय भी होती है। कहां पाई जाती है? कोयम्बतूर में ही पाई जाती है। कोयम्बतूर कहां आता है? तमिलनाडु में आता है। क्योंकि यदि मैंने आपको कोयम्बतूर बस लिखवा दिया कि नीलगिरी बकरी कहां पाई जाती, कोयम्बतूर में। नीलगिरी गाय कहां पाई जाती, गाय भी होती नीलगिरी नाम की, कहां पाई जाती, कोयम्बतूर में। और बाय चांस कोयम्बतूर ऑप्शन ना आए, उसमें दे दिया जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, फिर क्या लगाओगे? तो पता होगा तो ही लगाएंगे ना कि ये तमिलनाडु में आता है कोयम्बतूर, क्योंकि मैंने तो कोयम्बतूर बताया आपको, ये तो लिखवाया ही नहीं। फिर क्या करोगे सर? फिर हम सोचेंगे कि क्वेश्चन पेपर वाले ने गलत दे दिया होगा, क्योंकि कोयम्बतूर देना था ऑप्शन में उसको। चलिए, तो दोनों पता होना चाहिए, जिला भी पता होना चाहिए और राज्य भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी नीलगिरी बकरी है। फिर इसके बाद में हमसे पूछ लिया जाता है हिसार डेल। हिसार डेल ये क्या है भैया? हिसार डेल, तो फ्रेंड्स हिसार डेल जो है ये एक बकरी है। हिसार डेल नाम की क्या होती है? बकरी होती है। कहां पाई जाती है बच्चों ये बकरी? ये बकरी कहां पाई जाती है? तो सर हिसार जो है सर ये हरियाणा में है। हिसार कहां पर है? नाम में लिखा हुआ है हिसार, हरियाणा में है। बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद में आती है स्टूडेंट्स हमारी कौन सी? कश्मीर मैरिनो। नाम में ही लिखा है आंसर, ये पूछा थोड़ी जाएगा पेपर में। लग रहा है आपको पूछा जाएगा कश्मीर मैरिनो कहां पाई जाती है, तो क्या आप इसमें पंजाब लगा दोगे? तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, याद रखना। लेकिन ये मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ये क्यों आपने पश्मीना शॉल का नाम सुना? पश्मीना शॉल, इतनी ज्यादा गर्म होती है और कीमत इनकी हजारों से लेकर लाखों रुपए तक होती है। हजारों से लेकर लाखों रुपए तक होती है। चलिए, ओके, चलो एक बच्चे ने कम से कम यहां पर आंसर तो दिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ हाँ वेरी गुड, बस यही चेक करना था, यही तो चेक करना था।
देर से आए लेकिन किसी ने बोला तो। यही आपके अंदर में शार्पनेस होनी चाहिए। कश्मीर मेरिनो बकरी नहीं है, भेड़ है। क्या है? भेड़ है। लेट बताया गया, लेकिन हां, अच्छा लगा कि आपने सही जवाब दिया। तो इतना यदि आपका शार्प माइंड चलेगा, ठीक है, तो आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर लेंगे। इतनी हमें जो है क्या लेकर आना है, एक्यूरेसी लेकर आना है कि कश्मीर मेरिनो सर बकरी नहीं, भेड़ का नाम है। तो हिसार डैल क्यों नहीं बताया गया भाई आपके द्वारा? हिसार डैल क्यों नहीं बताया गया? फिर हिसार डैल भी क्या है? भेड़ है, लेकिन आपने बकरी में जरूर लिखा होगा उसको। पक्का बकरी में लिख लिया होगा अब तक। हाँ जी, बिल्कुल। यही तो क्वेश्चन आते हैं बेटा पेपर में। जो आपको समझाया जा रहा है ना, वो यही समझाया जा रहा है कि निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है, कौन सी नहीं है, ये पूछे जाते हैं। क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर है। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलो, नीलगिरी क्या है? नीलगिरी, नीलगिरी क्या है सर? नीलगिरी भी सीप है, भेड़ है। ये भी भेड़ है, बकरी ये भी नहीं है, बकरी ये भी नहीं है। मुझे एक्चुअल में एक क्वेश्चन देना था आप लोगों को, मुझे एक क्वेश्चन देना था। क्या? पेपर में आया हुआ क्वेश्चन देना था। विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गॉट जी? निम्न में से, निम्न में से बकरी का उदाहरण है, या विच इज द वेराइटी ऑफ गॉट, निम्न में से कौन बकरी की नस्ल है? ठीक है, इस टाइप के आप लोगों को जो है पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं जी। आपको दे दिया जाएगा फिर इस तरीके से ऑप्शन में। बताइए क्या करेक्ट आंसर लगा के आओगे? बोल सर अब तो सुधार लेंगे, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। यहां कर लिए हो गलती, पेपर में नहीं करना है, क्योंकि मैंने 3 वैरायटी पढ़ा दिया लगातार, 3। नीलगिरी पढ़ा दिया, हिसार डैल बता दिया, कश्मीरी मेरिनो बता दिया। तो एक बच्चे को लास्ट में नजर आया कि सर कश्मीरी मेरिनो, जो मेरिनो तो भेड़ होती है। तो भले ही लेट आया समझ में, लेकिन आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, इस तरीके की हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हमसे गलती ना हो, क्योंकि ये टॉपिक लगातार आया है। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये टॉपिक पेपर में लगातार पूछा जा रहा है। तो अब गलती तो नहीं होगी। तीनों वैरायटी में ऐसे बना के, जो भी आप बनाना चाहो, भेड़ लिख लेना, क्योंकि भेड़ का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, तो दोबारा गलती फिर उसमें नहीं करेंगे आप। चलिए आइए, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और एक्यूरेट यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, उसमें सारे ऑप्शन दिए गए थे, बकरियों के नाम के साथ में आया था, तो उसमें बीटल करेक्ट आंसर था। कश्मीरी मेरिनो, हिसार डैल और नीलगिरी ऑप्शन में दिया गया था। तो अब तो बन जाएगा, अब तो कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। चलिए, बीटल नाम दिया गया था, बीटल एक शब्द आपको दिया गया था, बीटल। बीटल कहां की बच्चों? बीटल जो है ये आपकी क्या है, अब लिख सकते हैं आप, ये बकरी की चर्चा करेंगे अब हम जरा। ठीक है, क्वेश्चन समझा दिया आपको। क्वेश्चन क्या रहेगा? बीटल कहां की है? बीटल हरियाणा की है। बीटल कहां की है? हरियाणा की। याद रखिएगा, पूछा जाता है बीटल नाम की बकरी किस राज्य में पाई जाती है, तो ये हरियाणा में पाई जाती है। थोड़ा सा पंजाब वाला इलाका भी कवर कर लेती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक पाई जाती गद्दी नाम की, गद्दी, गद्दी, गद्दी नाम की एक बकरी होती है। अब ये मत समझना कि सर ये गद्दी जो है कहीं ये फॉर्म वगैरह तो नहीं है जो कपड़ों के अंदर आ जाता है रखे रखे घर हमारे। गद्दी कहां की है? गद्दी हिमाचल प्रदेश की है। कहां की है?
हिमाचल प्रदेश, याद रखना, पूछा जाता है, एक दो बार पढ़ेंगे, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी कभी भी आप लोगों को। गद्दी कहाँ की? तो हिमाचल प्रदेश की है। बोले यस सर, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को यहां पर। फिर इसके बाद में आप लोगों से पूछा जाता है किसके बारे में? बर्बरी। बर्बरी बहुत फेमस बकरी की नस्ल है, ठीक है, बहुत महंगी बिकती है, इसकी टी शर्ट वगैरह आप लोग ने मार्केट में खरीदा होगा। बर्बरी बहुत फेमस वैरायटी है, बर्बरी के कपड़े भी आते हैं, यदि आप मार्केट जाएंगे बर्बरी के ड्रेस पूछना, मिल जाएंगी, उसकी कॉपी वगैरह मिलेंगी सस्ती। आप बोलोगे सर हमको तो 1000 रुपए में मिल गया, हमें 1000 रुपए में टी शर्ट मिल गया, लेकिन वो कॉपी होगी, फेक वाली कॉपी। ओरिजिनल लेने जाओगे तो 70-80 हजार रुपए से चालू होती है टी शर्ट कपड़े वगैरह, इनके बहुत ज्यादा वो होती है ना, गर्म होती है। चलिए, तो सबसे कम वजन इसी का है, इस बकरी का सबसे कम वजन है, याद रखना। लोएस्ट क्या होता है इसका? सर लोएस्ट वेट होता है, लोएस्ट वेट, कम वजन होता है। किस बकरी का वजन कम होता है? किस बकरी का वजन कम होता है? तो बर्बरी नाम की बकरी का वजन कम होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद में एक और नाम आता है चेगू। क्या नाम आता है? चेगू। चेगू कहां पाई जाती है? चेगू हिमाचल प्रदेश आती है, याद रखिएगा। चेगू कहां पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। बन जाएगा? बोले यस सर, बिल्कुल बनेगा। गद्दी बता दिए ना बेटा, गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, लिखवा तो दिए हैं, ऊपर देखो लिखा है। गद्दी आप लोगों की क्या है? बकरी है, बकरी। गद्दी क्या होती है? बकरी होती है, याद रखिएगा, गड़बड़ मत कर देना। चलिए, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए गंजम क्या? गंजम, गंजम नाम याद रखना, बकरियों के नाम हैं ये सारे। कहां पाई जाती है? नाम सुना है? उड़ीसा, उड़ीसा का नाम सुना है? बोले हाँ सर सुना है, उड़ीसा में पाई जाती है ये। कहां पाई जाती है? उड़ीसा में। बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। चलिए, कुछ और खास क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं आप बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं, ठीक है। पेपर में पूछा जा चुका है आप लोगों से, जी। बताइए मेहसाना इज अ ब्रीड, मेहसाना इज अ ब्रीड ऑफ विच एनिमल, विच एनिमल। क्या पूछा जा रहा है? मेहसाना, मेहसाना, ठीक है, नस्ल किस जानवर से संबंधित है? किस जानवर से संबंधित है? चलिए, पहला ऑप्शन कैस्ट्रेंस, ये गॉड से संबंधित है, बकरी से। कैस्ट्रेंस ये जो है बफेलो, बफेलो, क्या ये भैंस से संबंधित है? कैस्ट्रेंस ये सीप, सीप, क्या ये भेड़ से संबंधित है? या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, कुछ और यदि आप देना चाहें तो, कुछ और यदि आप देना चाहें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बताइए किस आंसर के साथ इसमें आप जाना चाहेंगे? जी, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो मेहसाना नाम की बकरी भी होती है और मेहसाना नाम की भैंस भी होती है। भैंस भी मेहसाना नाम की होती है और भेड़ भी एक, बकरी भी क्या है? एक मेहसाना नाम की। दोनों जो है वो क्या है? दोनों क्या है? मेहसाना नाम से रखा गया है। बकरी का नाम भी मेहसाना है और भैंस का नाम भी। सर ये कहां से संबंधित है दोनों?
तो ये गुजरात के मेहसाना जिले से संबंधित है। ये दोनों कहां से आती हैं सर? ये आती हैं गुजरात से, और गुजरात में एक शहर का नाम मेहसाना है, ये जिला है। तो अपना जिला फेमस होना चाहिए, अपने जिले का नाम होना चाहिए, तो इन्होंने क्या रख लिया साथ में? मेहसाना नाम रख लिया कि भैया मेहसाना ही बोल दो। तो पूछा जाता है कि मेहसाना क्या है, ठीक है? तो ये बकरी भी है और ये भैंस भी है, दोनों होती है। क्लियर हो गया? बन जाएगा। डबल डबल नाम होते हैं, और ये नाम क्यों दिए गए हैं? ठीक है, बकरी का ही नाम दे दिया गया तो भैंस का नाम चेंज कर देना था। क्यों दिया गया है? जिले का नाम फेमस हो, हमारे मेहसाना जिला फेमस रहे, इस कारण से दिया गया है। चलिए, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। चलिए, तो ये आप लोगों के टॉपिक थे स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? भारत में अभी तक जितनी भी एफिलेटेड वाली, एफिलेटेड मतलब होता मान्यता प्राप्त, तो भारत में मान्यता प्राप्त अभी बकरियों की कितनी नस्लें हैं? आईसीआर मान्यता देता है ना। आईसीआर क्या करेगा सर? आईसीआर इनको मान्यता देता है। आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उन कॉलेज में भी कौन परमिशन देगा? आईसीआर परमिशन देता है कॉलेज को। यदि आईसीआर मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं रहा तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, सारे मान्यता प्राप्त वाले कॉलेज मिलते हैं। 37 हैं। ओके, चलिए, एक कह रहा 34 है, एक कह रहा 37 है, एक कह रहा है 44 है जी। कितनी वैरायटियां हैं बकरी की? जी, चलिए 44 आप देना चाह रहे हैं आंसर में जी। रजिस्टर्ड गॉट, रजिस्टर्ड बकरियां, गलत जवाब, गलत जवाब जी। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर जो है वो होगा स्टूडेंट्स 37। 37 इज अ राइट आंसर। अभी जो है कितनी मान्यता प्राप्त है सर? 37 हैं। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है। 37 जो है रजिस्टर्ड वैरायटियां हैं इंडिया में, ठीक है, जिनको मान्यता दी गई है कि आप यहां पर पाल सकते हो। बाकी दूसरी वैरायटी आप यहां पर नहीं पाल सकते, क्योंकि आईसीआर को पहले से पता है कि कौन कौन सी वैरायटियां हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैक्सीन भी बनेगी ना, टीका वगैरह। कल को बकरी बीमार हो गई, कौन सी इंजेक्शन लगाना है जी। वेरी गुड। अब जिन लोगों को आईसीआर का फुल फॉर्म नहीं मालूम भैया, बहुत दिक्कत है फिर तो। आईसीआर का फुल फॉर्म नहीं मालूम, समस्या है फिर आपके साथ, बड़ी विचित्र वाली जी। जल्दी मैसेज कर दो, क्या होता है फुल फॉर्म जी? इंडियन एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ होता है क्या कि इंडियन काउंसलिंग होता है? क्या होता है? इंडियन काउंसलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान है क्या ये हमारा? बोले यस सर, बिल्कुल यही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या चला रहा है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चला रहा है। इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यही चला रहा है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत चलता है ये। किसके अंतर्गत चलता है? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें रहेंगी उन सबको मान्यता यही देगा जी। ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए ठीक, तो आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।